हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं डिबेंचर्स, इश्यूज एंड रिडम्पशंस। इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के वेरियस मेथड्स हैं, जिसमें रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, बाय कन्वर्जन और बाय सिंकिंग फंड हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सिंकिंग फंड मेथड के ही टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, ये जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आई हुई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, XY लिमिटेड had 4,50,000 6% debentures outstanding on the 1st April 2017. On that date, debenture redemption fund 3,75,000 represented by 4,42,500 3% loan on the UTI. एनुअल इंस्टॉलमेंट एडेड टू, जो हम लोग करते थे कि हर साल हमने सरप्लस में से फंड में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, दैट इज 61,725। ठीक है जी। ऑन 31st March बैलेंस एट द बैंक इज 80,000। ऑन दैट डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 83% नेट एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट वीडियो में सिंकिंग फंड का क्वेश्चन किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे 5 साल का फंड क्रिएट कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज डाल रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें फंड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ दिया है, प्लस हमें इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, और हमें लास्ट ईयर बताया जिस साल हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उस साल हमने किस तरह से इन्वेस्टमेंट सेल करनी है और डिबेंचर्स को पे ऑफ करना है। तो सिर्फ हमने 1 साल की एंट्रीज डालनी है और लेजर अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और लेजर अकाउंट सिर्फ 1 साल के ही करने हैं। हाँ जी, सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जैसा हमें क्वेश्चन में बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जितने का फंड होता है उतनी अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट की होती है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रो डाउन, और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, दैट इज 3,75,000। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4,42,500। ठीक, अब उसने कहा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल की गई है कितने पे, 83% नेट पे। अब 83% बुक वैल्यू, इसको बोलते बुक वैल्यू, इसको बोलते फेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है कितने की है, 442,500, बट हमने कितने की बाय की है, 375। तो जो हमें नेट अमाउंट आएगी वो हमने फेस वैल्यू का 83% करना है। तो इसका 83% आ गया 3,67,275। इतने वाली चीज़ हमने 375 में सेल की, तो हमें क्या हुआ, लॉस होगी। जो लॉस होगी, प्रॉफिट होगी, वो हमने किस में ट्रांसफ़र करनी है, 7725। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें सिंकिंग फंड की, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, 3,75,000 3,75,000 हमने किया था कि अगर इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ तो भी रिडम्पशन फंड में जाएगा, लॉस हुई है तो भी रिडम्पशन फंड में ही जाएगी। पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास जो रिडम्पशन फंड है उसका बैलेंस और इसका सेम ही आएगा, बट रिडम्पशन फंड का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, और हमने किया था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव होता है हमें किस पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है हमारी 4,42,500 की। कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है, 3%। तो इस पे 3% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 3% इंटरेस्ट आ गया 13,275। एक हम जो एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं सरप्लस से, वो अमाउंट मैंने आपको बताई थी, वो अमाउंट है 61,000
725। ठीक है जी। अब एक क्या हुआ कि ये जो लॉस है ये हमने डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डाली है, तो इसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 7725। और जो बैलेंस बच गया, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, डिबेंचर्स को रीपे करना है, तो लास्ट ईयर में जितना भी फंड में बैलेंस होगा वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे टोटल आ गया 4,50,000, 4,50,000। क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स अकाउंट में देखो हमारे पास कितने पैसे हैं। डिबेंचर्स का 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रो डाउन, इट इज़ 4,50,000। ठीक है। टू बैंक 4,50,000। क्लियर है? देन आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 का। फिर ये सारी ट्रांजैक्शंस 31 मार्च 18 की हैं। ठीक है, 31 मार्च 18 की। ठीक है जी। नेक्स्ट ये भी हो गया। ये हमने रीपे कर दिया। कब रीपे किया? हमने इसको डिबेंचर्स को 31 मार्च 2018। ठीक है जी। अब हम बात करें बैंक अकाउंट की। तो बैंक का हमारा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रो डाउन 80,000। एक हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट सेल की, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 3,67,275। एक हमें उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ 13,275। ठीक है जी। ठीक है। उसमें से हमने क्या किया? डिबेंचर्स को रीपे किया। कितने डिबेंचर्स? 4,50,000। और जो बैलेंस बच गया वो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरिड आउट 10,550। ठीक है। 4,60,550, 4,60,550। ठीक है जी। क्लियर है? तो इंटरेस्ट का भी आप जो है यहाँ पे बना सकते हो लेजर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो एक तो हमें ये रिसीव हुआ, रिसीव होने की एंट्री आएगी बाय बैंक 13,275। और किस में ट्रांसफ़र कर दिया हमने? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में 13,275। क्लियर है? तो इस तरह से हमें बैलेंसेस दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस ही करनी है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी 12% डिबेंचर्स 8 लाख रुपीज़, फंड 6 लाख, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख। ठीक है। फेस बुक वैल्यू 6 लाख है, बट एक्चुअली वो 7,20,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड है 10%। 10% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो हम सरप्लस से करते हैं दैट इज़ 1,28,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट दैट इज़ 4 लाख। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 80% एंड डिबेंचर्स वर पेड अप। ठीक है। सो वी आर टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। हाँ जी। सबसे पहले हमें डिबेंचर्स का बैलेंस दिया हुआ है और उसके बाद सिंकिंग फंड का बैलेंस। सिंकिंग फंड का बैलेंस मैंने आपसे पहले भी कहा क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रो डाउन। ठीक है। दैट इज 6 लाख रुपीज़। ठीक जी। 1 अप्रैल 2017। और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी 6 लाख है टू बैलेंस ब्रो डाउन। अगेन इट इज़ 6 लाख यहाँ आएगा और 7,20,000 जो है उसकी फेस वैल्यू आएगी। ठीक है। देन आ गया कि रिप्रेजेंटेड बाय दिस एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड। एनुअल कंट्रीब्यूशन है तो क्या लिखेंगे?
31 मार्च तो 2018 बाय सरप्लस। हाँ जी, कितना है? 1,28,000। एक हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे वो जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है जी, बाय बैंक लिखते। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है 7,20,000 का 10%, दैट इज 72,000। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने इन्वेस्टमेंट सेल करनी है पहले, सो दैट हमें प्रॉफिट लॉस पता चले। हमने इन्वेस्टमेंट जो सेल की है दैट इज एट द 80%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक। 31 मार्च 18 हमने 720 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 80% पे सेल कर दी। कितने की सेल की? 5,76,000 की सेल कर दी, बट उसकी बुक वैल्यू 6 लाख थी। तो हमें क्या हुआ? हमें जो है लॉस होगी, तो वो लॉस हम डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे 24,000 की। टोटल आ गया 6 लाख, और 6 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है जी। ये जो 24,000 है सिंकिंग फंड में ये डेबिट साइड आएगा टू डिबेंचर्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है जी। तो अब जो डिफरेंस आ गया वो, क्योंकि हमने सारे डिबेंचर्स पे कर दिए इस क्वेश्चन में भी, तो जब हमने सारे डिबेंचर्स पे कर दिए तो जो डिफरेंस आएगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, ठीक है। देन आ गया बैंक अकाउंट। बैंक में हम लोग डालेंगे पहले तो ओपनिंग बैलेंस। हमें ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ है, हाँ जी, कितना दिया है? दैट इज़ 4 लाख, ठीक है जी। देन आ गया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल की है, ठीक, इन्वेस्टमेंट हमने कितने की सेल की है? 5,76,000। सेल करने से पहले हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो कितना रिसीव हुआ? दैट इज 72,000। फिर हमने इससे क्या किया? ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना, फिर ये सारा 31 मार्च 18, 31 मार्च सेम डे सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो हमने क्या किया? हमने इससे डिबेंचर्स पे किए, कितने के? 8 लाख रुपीस के। जो बैलेंस बच गया वो आ गया 2,48,000। टोटल आ गया 10,48,000, 10,48,000। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो डिबेंचर्स हमारे पास शुरू में कितने के थे? 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 8 लाख, ठीक है। वो सारे के सारे हमने पे कर दिए तो आएगा टू बैंक 8 लाख, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने, बहुत इजी है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। हाँ जी, अब हम करें नेक्स्ट मेथड इसी का, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है तो उसी तरह से पॉलिसी बाय करनी है। पॉलिसी बाय करने की एंट्री होगी पॉलिसी टू बैंक। बस इसमें और जो सिंकिंग फंड पॉलिसी, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंकिंग फंड पॉलिसी हम लोग सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो उस साल के एंड में करते हैं, और जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होना शुरू होता है वो अगले साल के शुरू में रिसीव होता है, अगले साल के एंड में ही रिसीव होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग शुरू से ही पॉलिसी बाय करते हैं। साल के शुरू में जब हमने डिबेंचर्स इशू किए तभी हम पॉलिसी बाय कर लेते हैं, और उस साल के एंड में हमें रिटर्न आनी शुरू हो जाती है। समझ के? तो ये दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट क्लियर? एंट्रीज उसी तरह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू बैंक है, सरप्लस टू फंड है, उसी तरह से हमने एक फिक्स अमाउंट जो है फंड में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है जी। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का।
हाँ जी, ए लिमिटेड कंपनी हैज़ मेड इशू 5 लाख 9% डिबेंचर्स द टर्म्स ऑफ विच इंक्लूड द कंपनी मस्ट टेक 4 year sinking fund insurance policy for the redemption of debentures at a premium 5%. एनुअल प्रीमियम भी हमें दे दिया, दैट इज़ 1,15,000 और उसकी वैल्यू इंक्रीजेज यानी कि पॉलिसी पे जो रिटर्न होगी वो 6% होगी। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं। तो 1 अप्रैल को हमने क्या किया, शुरू में ही साल के पॉलिसी बाय की है, तो एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट, कितने की पॉलिसी बाय की है, 1,15,000। ठीक है, उस पे हमें एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी साल के एंड में हमें क्या रिटर्न मिलनी शुरू होगी। रिटर्न को हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रिटर्न आ गई दैट इज़ 6,900। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस होगा 31 मार्च 15 का होगा और अमाउंट आएगी 1,21,900। बोलो क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, जब हम सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 15 को हम लोग लिखेंगे बाय सरप्लस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने इतने कॉन्ट्री किए, ठीक है ना, पॉलिसी बाय की है बट जो मनी ट्रांसफ़र की है वो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर ही की है। ठीक है, उसी साल हमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, वो जो हमें इंटरेस्ट 6,900 रिसीव हुआ था, इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी साल के एंड में 31 मार्च 15 को टू बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट आ गई 1,21,900 और टोटल आ गया 1,21,900, 1,21,900। ठीक है जी, हाँ जी, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 1,21,900। ठीक है, 31 मार्च को बाय सरप्लस, अमाउंट आ गई 1,15,000 बाय, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया ना, सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, अमाउंट आ गई। अब इन दोनों को ऐड करके 2,36,900 का 6%, तो वो इंटरेस्ट आ गया 14,214, ठीक है। अब इसको टोटल किया तो आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 2,51,140। ठीक है जी, तो ये जो एंट्री आई है 31 मार्च 16 की है। क्लियर। तो अब हम अगला साल आ गया 1 अप्रैल 2016। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, हाँ जी, कितना 2,51,114। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2017 सरप्लस अमाउंट कितनी आ जाएगी, वही 1,15,000। पॉइंट क्लियर। बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2,51,140, तो दोनों को प्लस करके उसका 6% किया 21,967। ठीक है जी, टू बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया 31 मार्च 17, कितना आ गया 3,88,081। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारा 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 3,88,081। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाएगा बाय सरप्लस, अगेन इट इज़ 1,15,000 बाय सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके दैट इज़
30,081 का 6%, तो ये आ गया 30,185। ठीक है, अब हमने प्रीमियम भी पे करना है इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है ना, डिबेंचर्स की रिडम्पशन पे हमें 25,000 जो है प्रीमियम पे करना है, और जो बैलेंस आएगा वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत ईजी है। डिफरेंस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि डिफरेंस ये है कि उसमें पहले साल के शुरू में हमने जो है पॉलिसी से रिटर्न लेनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो पहले साल ये मैंने आपको अकाउंट बताया था पहले साल का, तो सेकेंड ईयर आ गया 1 अप्रैल 2015। ठीक है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस दी है टू बैलेंस प्रो डाउन 1,21,900 टू बैंक हमने पॉलिसी ली है 1,15,000 टू सिंकिंग फंड। यहाँ सिंकिंग फंड में कौन सी अमाउंट आएगी, वो जो इंटरेस्ट हमने ऊपर रिसीव किए। ठीक है ना, इंटरेस्ट है 14,250। ठीक है जी, तो वही अमाउंट यहाँ पे आएगी। और ये बात कर रहे हैं हम 31 मार्च 2016 की। तो बाय क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड आउट अमाउंट आ गई हमारी 2,51,140। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने अकाउंट तैयार करना है। हाँ जी, तीसरे साल उसी तरह से बैलेंस आ जाएगा, देन जो हम एनुअल कॉन्ट्री कर रहे हैं वो आ जाएगी, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, वो इंटरेस्ट जो हमें शुरू में रिसीव हुआ है इन दोनों को ऐड करके उसका 6%। ठीक है जी, फिर अगला साल आ गया, अगले साल फिर बैलेंस आ गया, देन एनुअल कंट्रीब्यूशन, देन ये इंटरेस्ट आ गया। अब हमने कॉन्ट्री नहीं करना, कुछ बैलेंस नहीं लेके जाना, रैदर इसको सेल करना है। सेल क्यों करना है, सो दैट हम लोग जो डिबेंचर्स हैं उनको रीपे कर सकें। ठीक है जी, तो ये हो गया सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है। दोनों मेथड्स का मेन पर्पस पैसे, एक सरप्लस से पैसे कॉन्ट्री करके फंड में उनको आगे इन्वेस्ट करना है, ताकि जब डिबेंचर्स को रिडीम करना हो तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट हो उनको रिडीम करने के लिए। कंपनी को सोचना ना पड़े कि हम लोग रिडम्पशन कहाँ से करें, बिकॉज हम लोग तो 5-6 लाख की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं वो करोड्स में करने होते हैं, तो कंपनी के लिए एकदम से इतनी मनी जो है यूज़ करनी मुश्किल होती है। ठीक है जी, तो मेथड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टिपिकल क्वेश्चंस भी करवा दिए, इससे पहले वाली वीडियो तो ज़रूर देखनी है आपने, उसमें मैंने मेथड बताया कि अगर आप थ्योरी के बेसिस पे करते हो तो कैसे करते हो। तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।